भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संपूर्ण झारखंड में शनिवार को पर्कुलेशन टैंक का शिलान्यास किया जाना था। इसी को लेकर कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी को कोलेबिरा में कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था, किंतु जब विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी मौके पर पहुंचे तो वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही कोई विभागीय अधिकारी और कर्मचारी ही मौजूद थे। यह देखकर नमन विकसल कोंगाड़ी पूरी तरह से आग बबूला हो गए और विधायक ने विभागीय अधिकारी को फोन लगाकर उन्हें जमकर फटकार लगाई। विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा कि जिले के अधिकारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से काम कर रहे हैं, पूरी तरह से सरकारी योजना को लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते और सरकार की छवि विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर खराब करने में लगे हुए हैं। नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा कि राज्य के सीएम 23 को सिमडेगा पहुंच रहे हैं। वे पूरी घटनाक्रम की जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देंगे और विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख को भी इस पूरी घटना से अवगत कराते हुए विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। उनका सहयोग, उनका जो है सब सारा चीज कुछ भी नहीं है, तो बिना कंप्लीट किए आप कैसे चालू करवा दिए? सरकार का आप लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ये मजाक नहीं है तो क्या है? मैं कितना काम छोड़ के आया हूं यहाँ, क्या आप लोग करते हैं? एकदम सरकार को मतलब हराना है आप लोग। हेमंत जी से क्या दुश्मनी है? बादल जी से क्या दुश्मनी है? हम लोग से क्या दुश्मनी है आप लोग को? किसके कहने से आप लोग ऐसा करा रहे हैं? इस तरह का उल्टा पुल्टा सरकार का इसी तरह का निर्देश है क्या? आप लोग ना कोई यहाँ आपका प्रखंड का कोई सरकारी लोग है, ना कोई लोग है, कोई पदाधिकारी नहीं। क्या आप लोग मजाक बना के रखते हैं इधर? हम बादल जी से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी हम बात कर रहे हैं और 27 को भी हम बोलेंगे कि सरकार को गिराने के, यहाँ पर बदनाम करने का जबरदस्त षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सब षड्यंत्र है हिमांशु जी। इतना अच्छा हमारी सरकार, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस सबको दलाल के हाथों में दे के और लंद फंद तरीके से करा के एकदम सरकार को बदनाम कराने के सर जी से इसमें दलाली हो रहा है। अकाउंट है आपका? नहीं, आप कौन है जी? आप कहाँ आइए, इधर है, इधर आइए। आप किसको किसको भेज रहे हैं लाभुकों के साथ? ऑफिस का आदमी लेके यहाँ आता, दलाल लोग लेके आ रहा है। मैं यही उन्हीं के साथ हूँ, उन्हीं की जगह से बता रहा हूँ। अध्यक्ष जी आप बताइए तो कितना आप लोग का पैसा कितना दिए हैं? बता दीजिए, लीजिए, बात कर लीजिए। नहीं दिए हैं। सुन लीजिए जी सर, नहीं दिए हैं पैसा। आपसे नहीं दिए हैं? आपसे? इधर नहीं तुम बोलो। हाँ दिए हैं। कितना? 45,000 का है, ज्यादा दिया? एक आदमी दिया है, उससे भी ज्यादा ले लिया गया है। अकाउंट दिखाइए, अकाउंट में है जमा। ये सब देखिए हिमांशु जी, ये सब और शिलान्यास ऐसे होता है। अब हेमंत और सरकार को और हमारे बादल जी को बदनाम करना चाहते हैं, तो ये क्या हुआ? इसका एकदम शिलान्यास ऐसा होता है। थोड़ा सा अरे तो इसके लिए कोई प्रखंड मुख्यालय में करवा देते, कोलेबिरा का, सिमडेगा का, कहीं कोई प्रखंड मुख्यालय में करा देते। कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे देखिए कैसे है। हम इस बात को न्यूज में दे रहे हैं कि दलाली से हो रहा है। अकाउंट में जमा किए हैं आप लोग? किए हैं? नहीं, लोग तो कोई नहीं किया है। क्या मजाक बना लिए हैं आप लोग? आप भी जमा किए हैं? अब आप लोग क्या कर रहे हैं? दलाली करवा रहे हैं क्या? अकाउंट खुला आपका? तो लाभुक को पता है उस अवसर पर यहाँ पर हम लोग को भूमि पूजन वगैरह कराना था, लेकिन कहाँ क्या व्यवस्था है? भूमि संरक्षण विभाग के कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। भूमि संरक्षण विभाग के कोई पदाधिकारी नहीं है। व्यवस्था आप लोग देख लीजिए। ये सरकार को बदनाम कराने का षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? इसका शिलान्यास करेंगे।
हम लोगों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र पर रहना था और इसका तालाब का निर्माण कार्य जारी के लिए आज शिलान्यास का काम था, इस विषय में क्या कहेंगे सर? हमारी सरकार किसानों को लेकर बहुत गंभीर है और किसानों को हर सुविधा देना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों के लिए जब हम कर रहे हैं तो किसानों तक यह संदेश जाना चाहिए। लेकिन जो व्यवस्था मैं यहाँ देख रहा हूँ यह हमारे हेमंत सरकार को और हमारे माननीय मंत्री बादल जी को पूरी तरह से बदनाम करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। विधायकों को बदनाम करने का यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। आप लोग देख लीजिए, इधर शिलान्यास का बात कह के मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैं शिलान्यास कैसे करूं? ना फीता लगा है, ना कोई पदाधिकारी है। सर, भूमि संरक्षण से बात करते हुए आप काफ़ी गुस्सा हो गए, क्या बात है सर? ये है सरकार जनता के हित में, किसानों के हित में योजना चला रही है और जनता तक इन बातों को सही ढंग से नहीं पहुंचाया गया है। आपके सामने 3 लाभुक हैं। पानी पंचायत का अकाउंट खुलता है, उसमें लाभुकों की तरफ से 10% सिक्योरिटी जमा होता है। उस सब कोई भी फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया गया। सर, यहाँ पे सिक्योरिटी मनी 10% है, लेकिन एक लाभुक ने बताया कि उनसे अधिक पैसा लिया गया। को बदनाम करने का एक षड्यंत्र पदाधिकारी कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों को मैं शिकायत करूंगा जो हमारे जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो सरकार करना चाह रही है और कर भी रही है, लेकिन गुमराह करके जनता तक रहे हैं। सर, 23 को मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टियों का लोग साथ दे रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर, 23 को मुख्यमंत्री जी का आगमन है, उससे पहले ऐसे सामने देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? 23 को मुख्यमंत्री जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को भी इन बातों को बताऊंगा और हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी को भी बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पदाधिकारी असंवेदनशील होकर हमारे पार्टी को, हमारे सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जनता तक सही मैसेज नहीं दे रहे हैं। लोग दलालों से ये सब काम करवा रहे हैं, लाभुकों को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। आज यहाँ पर लाभुक को सरकारी स्तर से आना चाहिए, लेकिन दलाल लेके आ रहे हैं। यह बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। शिलान्यास देख लीजिए, ऐसा होता है क्या शिलान्यास? ना फीता लगा है, हम क्या शिलान्यास करें? सर, शिलान्यास क्या किसका था, बताइए सर विस्तार से। आज सरकारी स्तर से पर्कुलेशन टैंक का एक साथ पूरे राज्य स्तर पर शिलान्यास होना है। हमारे माननीय मंत्री जी कार्य जारी के लिए आज शिलान्यास का काम था, इस विषय में क्या कहेंगे सर? हमारी सरकार किसानों को लेकर बहुत गंभीर है और किसानों को हर सुविधा देना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों के लिए जब हम कर रहे हैं तो किसानों तक यह संदेश जाना चाहिए। लेकिन जो व्यवस्था मैं यहाँ देख रहा हूँ यह हमारे हेमंत सरकार को और हमारे माननीय मंत्री बादल जी को पूरी तरह से बदनाम करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। विधायकों को बदनाम करने का यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। आप लोग देख लीजिए, इधर शिलान्यास का बात कह के मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैं शिलान्यास कैसे करूं? ना फीता लगा है, ना कोई पदाधिकारी है। सर, भूमि संरक्षण से बात करते हुए आप काफ़ी गुस्सा हो गए, क्या बात है सर? शहरी क्षेत्र के नगर परिषद कार्यालय के निकट नगर अपना संस्था के द्वारा स्थानीय समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर अपना संस्था के संस्थापक अध्यक्ष चंदन कुमार डे मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि वे 23 जनवरी को खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आपका स्वागत है, किंतु खतियानी टोलों में भी जाकर देखें कि उनकी समस्याएं क्या है। पर्यटन जो घूमे वाला है, पर्यटन के उद्योग बनाए, बहुत सुंदर बात। हिमाचल में का फैक्ट्री है कि हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में का फैक्ट्री है कि, गैंगटॉक में का फैक्ट्री है कि, कोनो फैक्ट्री न के हमें भूले गए वहाँ। जितना बाहर का आदमी आए पूरे इंडिया से उन्हें भूले गए और उससे सुमत रोजगार चले। मोर झारखंड सबसे बेस्ट। हमारे यहाँ बर्फ नहीं पड़ल बचे है, वो कमियां है, मगर हमारे यहाँ इतना शुद्ध हवा है कि, इतना शुद्ध जंगल है कि, इतना शुद्ध पहाड़ है कि, इतना अच्छा पानी और नदी झरना पहाड़। एक आदमी कर भी रोजगार चले बीच। मैं मुख्यमंत्री आवत है, मैं उनकर आदमी मन से, प्रतिनिधि मन से निवेदन करे तो कि मुख्यमंत्री अगर सिमडेगा में आलग तो वह जगह 1 मिनट में अटल पार्क है, अटल बिहारी पार्क है, स्कूल में कर बगल में कई करोड़ रुपया नगर परिषद खर्चा कर दिला। वो पार्क खिचड़ी वाला मन जहाँ था वह पार्क कई करोड़, एक नहीं 2 करोड़ रुपया बाउंड्री है बारह वाला, उतना करोड़ खर्च कर दिला पार्क के। मुख्यमंत्री के देख लेता कि पर्यटन के उद्योग में लगावे, आदमी का रोजगार चली, ऐसे नहीं चली। चिल्ड्रन पार्क जगह बना है, उसके कटी देख लेता। सबसे बड़ा हमारा केला घाट जाके देख लेता, कचरा के लेके जितना सुंदर कचरा के लेके वह गिराता और वह कचरा में जाएगी लगा दे। और मुख्यमंत्री कराते तो पर्यटन में उद्योग बनाना, रोजगार देना, यही सामने हो। मैं निवेदन करूं यहाँ के प्रतिनिधि मन के कि हमारे मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा में निकल है, बहुत बेस्ट, मैं स्वागत करता हूँ उनके। मगर कम से कम मुख्यमंत्री हमारे खतियानी टोला में भी जाएगा एक बार 1 मिनट लगे भूले जब तक ढाका टोली, जब तक बेहरा टोली, जब तक